धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या ही कहा जाए। बिगड़ा हुआ बच्चा है जो पूरे देश में घूम घूम कर आपसी भाईचारा को बर्बाद करने के लिए, आपसी भाईचारा को मिटाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। जो महापुरुष आजीवन सम्मान की लड़ाई को लड़े, बाहरी आक्रांताओं से देश की लड़ाई को लड़े, देश को बचाने की लड़ाई को लड़े, जिनके पूर्वजों ने जो है अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, उसके बारे में ऐसा आपत्तिजनक बातें कहना कहीं से भी सार्थक नहीं हो सकता है। एक वीडियो वायरल हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा। शिवाजी महाराज जो है वो सामर्थ्य रामदास जी के चरणों में अपना मुकुट को सौंप दिया। कैसे इसको देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, ये जो बयान है ये कहीं से उचित नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आजीवन सम्मान की लड़ाई को लड़ा, जो अपना जीवन ही उस युद्ध में झोंक दिया हो जहां मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। उस व्यक्ति के बारे में ये कहना कि वो किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के अपना मुकुट उतार देते हैं और उनके चरणों में रख देते हैं, ये केवल उस व्यक्ति के साथ अपमान की बातें नहीं है, बल्कि उनमें श्रद्धा रखने वाले, उनको अपना पूर्वज मानने वाले और हम जैसे तमाम ऐसे युवा जिनको शिवाजी महाराज को अपना आइडियल मानते हैं, उन तमाम लोगों के आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ जो है अपमानजनक व्यवहार है। और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या ही कहा जाए। ये एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको, क्योंकि बच्चा इसलिए हम बोल पा रहे हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी छोटा भाई बोलते हो, जो हमसे 1 वर्ष का छोटा ही होगा या हमारे ही उम्र का होगा, उसको बिगड़ा हुआ ही बच्चा बोलेंगे, जो पूरे देश में घूम घूम कर आपसी भाईचारा को बर्बाद करने के लिए, आपसी भाईचारा को मिटाने के उद्देश्य से काम कर रहा है, पार्टी आधारित काम कर रहा है, पार्टीगत काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के बयान इस प्रकार से आना उन तमाम लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ है। देखिए, जो व्यक्ति, जो महापुरुष, शिवाजी महाराज महापुरुष से कम नहीं है, जो महापुरुष आजीवन सम्मान की लड़ाई को लड़े, बाहरी आक्रांताओं से देश की लड़ाई को लड़े, देश को बचाने की लड़ाई को लड़े, जिन्होंने जिनके पूर्वजों ने जो है अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, उसके बारे में ऐसा आपत्तिजनक बातें कहना कहीं से भी ये एकदम सार्थक नहीं हो सकता है। इस बयान को तमाम लोग खंडित कर रहे हैं और ये जो हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, इन पे मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, कई जगह पे इनका पुतला भी दहन किया जा रहा है। ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये दिन दूर नहीं होगा जब ऐसे लोगों को पूरे भारतवर्ष में जो है हर राज्यों में इनके पुतले दहन होंगे और इनको बैन किया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि इनको बैन किया जाए। किनको बैन कर दिया जाए? धीरेन्द्र शास्त्री को। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मंच से ऐसे वक्तव्य को रखा जा रहा था, उस मंच पे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री विराजमान। खैर, ये दो राय नहीं हो सकता है कि उस मंच पे इतना हिम्मत इसलिए कर पाए कि जिस मंच पे मुख्यमंत्री बैठा हो, जिस प्रदेश का सम्मान शिवाजी महाराज हो, उस मंच पे ऐसा बयान इसलिए दे पाए क्योंकि उसी मंच पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बैठा हुआ था। तो ये वो बातें हैं जिसके वजह से वो बोल पाए, उस व्यक्ति की वजह से बोल पाए। और आरएसएस का ये सिद्धांत रहा है कि महापुरुषों को, जितने भी बहुजन समाज में महापुरुष पैदा हुए, उसका ब्राह्मणीकरण कर देना। जैसे बिहार क्यों करना चाहते हैं वो? देखिए, बिहार में हम सभी जानते हैं कि महाबली हुए बाबा वीर शिरोमणि चौहड़मल, उनको ब्राह्मणीकरण ये बोल करके कर दिया गया कि इनको देवी का वरदान था, इसीलिए समांतवादियों से लड़ाई लड़े। अरे, जो समांतवादी हैं वो तो परम भक्त हैं देवियों का, माना जाता है ऐसा, तो उनके खिलाफ देवी कैसे हो सकती हैं? तो ये इसलिए मतलब तोड़ा गया उनको। हाँ, ये इसलिए किया जाता है कि कहीं जो उनके पूर्वज हैं या जिनका उनमें आस्था है, उनके अंदर भी वो मान सम्मान स्वाभिमान की जो भावना है वो जागृत ना हो जाए।
उनको भी ये ना लगे कि अगर मेरे पूर्वज सामंतवादियों के खिलाफ तलवार उठा सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो कहीं ये लोग भी उनके विचारधारा पे न चल पड़े, उनके रास्ता पे न चल पड़े, इसलिए ये कार्य करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संतों के संत हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनके बारे में कैसे दिग्भ्रमित किया गया लोगों को कि ये इतना विद्वान इसलिए हुए क्योंकि गंगा का वरदान था। जबकि आप संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के वाणी को पढ़ेंगे तो आप ये साक्षात देख पाएंगे कि उन्होंने तमाम पखंडवाद को जो है सिरे से नकारा है और उनको अपने वाणियों में खंडित करने का काम किया है, लेकिन उनका भी ब्राह्मणीकरण किया गया। ऐसे ही तमाम बहुजन महापुरुष जो पैदा लिए, जो समाज सुधारक हुए, उनका ब्राह्मणीकरण किया गया ताकि इनमें जो इनके मानने वाले लोग हैं उनमें ये भावना पैदा ना हो जाए, उन्हीं के रास्ता पे न चल पड़े और ये ब्राह्मणी व्यवस्था जो है इसे नकार न दे, इससे अपने आप को अलग न कर ले, ताकि वो जो हम पे शासन और शोषण कर पा रहे हैं उससे उन्हें जो है मुक्ति न मिल जाए। तो ये मेन वजह यही है कि ये ऐसे बात जो है करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं कि तमाम बहुजन महापुरुषों को ब्राह्मणीकरण कर दिया जाए और ये कहा जाए कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ये जो है बलशाली या महापुरुष हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज आप देख पा रहे होंगे कि अब जब से संविधान लागू हुआ है, बाबा साहब के संविधान का देन है कि आप उन समाज में, उस शूद्र एरिया में जाकर के आप देखेंगे कि एक से एक स्कॉलर जो है अब दलितों से भी निकल रहा है, पिछड़ों से भी निकल रहा है, मुसलमानों से भी निकल रहा है, बौद्धिस्टों सिखों से भी निकल रहा है। तो अब ये कहाँ से शुरू हो गया? जब इस युग को कलयुग कहा जा रहा है तो कलयुग में विद्वानों की लाइन कैसे लग रही है इन पिछड़े वर्गों से, इन दलितों से, इन आदिवासियों से, इन अल्पसंख्यकों से। तो वास्तव में जो है जिसको कहा जा सकता है कि सत्ययुग ये है, जहां से सत्य की जीत हो रही है, जहां से सच्चाई की जीत हो रही है, जहां से जिसमें समर्थ होगा, समर्थवान होंगे, वही आगे बढ़ेंगे, वही विद्वान, वही बलशाली होंगे। ये कलजुग को तो भड़जुग भी लोग बोल रहे हैं कि भड़जुग है ये। देखिए, अब उनके लिए सच में ये कलयुग है। कलयुग इसलिए है क्योंकि जिनको, जिस समाज पे वो शासन और शोषण कर रहे थे, वो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन हमारे लिए सतयुग हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई की जीत हो रही है। जैसे हमारे सिंबल है सत्यमेव जयते का, उसी आधार पे अब सत्य की जीत हो रही है कि हमारे लोग जिसमें समर्थ होगा, वो चाहे किसी भी जाति विशेष धर्म से आ रहे हो, अगर उनमें समर्थ होगा तो वो आगे बढ़ेंगे, वो बलशाली भी बनेंगे, वो विद्वान भी बनेंगे, वो स्कॉलर भी होंगे। मतलब सतयुग अब यही है, बिल्कुल इसी बार में है। बिल्कुल यही है। अगर धार्मिक रूप से देखें तो सतयुग का परिभाषा जैसे परिभाषित किया जाता है सतयुग को, वास्तव में सतयुग ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर तो आप हम सभी लगातार देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब इसको दिखा रहा है। खैर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसके बातों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश करने का प्रयास कर रहा है, उसे बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भाजपा का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता है जो अभी फंस चुका है। तो इस पे जैसे नागपुर के लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का मांग है, मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, आवेदन दिया गया है और ये मांग है वहां के मुख्यमंत्री से कि इसे महाराष्ट्र में बैन किया जाए। हमारी मांग यहाँ के बिहार सरकार से भी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और सम्राट अशोक के वंशज कहे जाते हैं और बड़े बड़े रैलियां करवाते हैं। कल आकर के वो हो सकता है कि इस मगध की धरती पे, इस बिहार की धरती पे, जहां से पूरे अखंड भारत की परिकल्पना की गई और उसे, उस सपना को सच्चाई में तब्दील करने का जो सम्राट अशोक ने काम किया, ये लोग जो है यहाँ आकर के, इस धरती पे आकर के कहीं सम्राट अशोक का अपमान न कर दे। इसलिए हमारी मांग है, भीम आर्मी की तरफ से मांग है कि धीरेन्द्र शास्त्री को केवल महाराष्ट्र नहीं, बिहार में भी बैन होना तो चाहिए। यहाँ भी तो आकर के तो बोल दिए थे कि बिहार के पागलों, यहाँ पर भी तो आए थे। तो अपमान तो किया ही जा रहा है, बिहारियों को हर जगह पे अपमान किया जा रहा है, लेकिन अगर हमारे महापुरुषों पे बात आई तो यहाँ के लोग चुप अब नहीं बैठेंगे। जैसे महाराष्ट्र में हो सकता है कि हमें अगर वो पागल कह रहे हैं तो पागलों के हाथ में चिंगारी आ गई तो ऐसे लोगों के पुतला के जगह पे कुछ और भी जलाया जा सकता है। तो इसका ख्याल रखें और बिहार में आने से आप बचें, क्योंकि यहाँ के लोग सच में पागल हैं। किसी दिन हाथ लग गए तो पुतला नहीं जलेगा, हो सकता है कि कुछ और जल जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पुतला के जगह पे कुछ और जलाया जा सकता है। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।